जैसे समाज को चार भाग वर्णों में बांटा हुआ है, जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी वो चारों ही शरीर में विद्यमान है। जी हमारे कॉलर बोन जो है, जी। असली जो है, यहाँ से लेके और चोटी तक, जी ये क्या है? ये हमारा ब्रह्मांड है, जी ये ब्राह्मण है। जी प्रकृति का कोई भी जीव है जी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब क्या है? वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ठीक है ना? जी। ब्राह्मण कोई जो है ना जी जाति नहीं है, वो एक वर्ण का नाम है। हाँ वर्ण दूसरा फिर ये अक्षत्रिय है, कंधे, हाथ, हाथ, लंस जी और पीठ, और ये जिगर तक का हिस्सा जो है क्षत्रिय ये अक्षत्रिय है। जी फिर पेट जो हमारा है ये क्या है? वैश्य है, बस वैश्य जी बिजनेस। फिर हमारा रेक्टम मसल और यूरिनल मसल, यानी कि मलाशय और मूत्राशय, जी और उससे नीचे का हिस्सा जी ये शूद्र है। जी अब जैसे ब्राह्मण का समाज में क्या काम है? पढ़ना पढ़ाना। तो हमारे इस ब्रह्मांड का काम क्या है? वही काम है। फिर अक्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा सुरक्षा। जी तो हाथों से रक्षा सुरक्षा करते हो ना, जी हार्ट और लंस मजबूत होगा तो दिमाग मजबूत है। दिमाग में हार्ट लंस मजबूत नहीं है तो दिमाग, नहीं मजबूत होगा, तो अपनी रक्षा नहीं कर नहीं कर पाएगा। आपके पास शस्त्र भी है जी और उसको भी मतलब फिर आप नहीं चला पाएंगे अगर आपका हार्ट लंस मजबूत नहीं। नहीं है फिर आपका उदर यानी कि पेट, जी अब जितना बढ़िया वर्ग है वो क्या करता है? जी सब स्टोरेज कर लेता है ना, हाँ तरह तरह के कोल्ड स्टोर, ये स्टोर, वो स्टोर, जी माल को स्टोर कर देता है जी और फिर अपने अपने भाव पे खरीदता है और अपने भाव पे ही फिर बेचता बेचता है। ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? सच्चाई है तो ऐसे ही जो भी कुछ खाते पीते हैं सब कुछ, जैसे किडनी है, गुर्दा है, लीवर है, जी हैं? जी अब उसमें विंड पाइप है, फूड पाइप है, जी स्टोमक है, जी ये सब क्या है? ये यहीं तो है ना। जी तो जो भी खाते पीते हैं तो यहाँ पर मतलब वो सारा स्टोर होता है। स्टोर होता है स्टोर होने के बाद में फिर उसमें क्या होती है? मैंने वो फंक्शनिंग चालू होती है, जी। फिर यहाँ से सप्लाई जाती है, हार्ट को, लंग्स को, दिमाग को, सब यहाँ से सप्लाई होती है। जी तो ये कितना हमारा ठीक है। जी तो फिर हमारा हार्ट और दिमाग उसी पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। डिपेंड जब ये हार्ट और लंग्स जितने मजबूत होंगे तो जी। उतना मजबूत हमारा क्या होगा? पैर हाथ पैर मजबूत होगा। पैर ठीक है ना? जी तो फिर उससे नीचे का हिस्सा जैसे मैंने बताया है रेक्टम मसल और यूरिनल मसल, जी जिसे मलाशय और मूत्राशय, जी। और उससे नीचे का हिस्सा जी। ये शूद्र है। जी तो ये जो मैंने आपको व्यायाम बताया जी ब्राह्मण का, जी तो हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। जी 9 ग्रह हैं। हाँ, तो 9 में से 5 किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। जी। जैसे विशुद्धि चक्कर, जी ये हमारा क्या है? मंगल ग्रह का स्थान है। जी फिर जो हमारा मस्तिष्क जी और दोनों बरों के बीच में ये शनि का स्थान है। जी फिर उससे थोड़ा ऊपर चले गए, जी जहाँ तातु है, जी ये हमारा राहु का स्थान है। जी फिर उससे 2.5 उंगल पीछे चले गए, जी वो सूर्य का स्थान है। जी और थोड़ा सा पीछे चले गए, जी। ये केतु का स्थान है। जी ऐसे ये मतलब 9 में से 5 ग्रह इस शरीर के अंदर विद्यमान है। जी फिर जैसे मैंने स्थितियां बताई तुम्हारे को, एक तो सामने देख कर स्थिति बताई, जी तो उसको बोलते हैं समदृष्टि। समदृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए विशुद्धि चक्कर का जब शुद्धिकरण करते हैं। जी फिर मैंने तुम्हारे को बताया असमर्थि शक्ति। जी तो असमर्थि जो है वो राहु का स्थान है। हाँ तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप 4.5 फीट पे देखें जमीन के ऊपर। जब 4.5 फीट पे देखेंगे जी। तो आपकी चेतना ठीक वहाँ पर टिकेगी, वहाँ आप पे देख टिके। सकते हैं। हाँ टिकती कि नहीं टिकती? 4.5 फीट पे देखेंगे तो टिकती कि नहीं? वहाँ पर ध्यान जाता है या नहीं जाता है? जाता जाता फिर है जब हमारा। श्वास को अंदर श्वास जा रही है, उसको बाहर फेंकेंगे तो ठीक वहीं जाके चोट लगेगी। जी दरवाजा नॉक करोगे ना, हाँ जी अंदर कौन है पता नहीं, आवाज दे रहे हैं, आपने नॉक किया, जी आवाज पहचानी जी है, जी तभी दरवाजा खुलता है ना, तब ये दरवाजे फिर खुलते हैं। जी फिर मैंने बताया बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक नाम की क्रिया, यानी कि हमारा वहाँ 7वां चक्र से शास्त्रार्थ चक्कर है जी और वहाँ सूर्य का स्थान बताया। हाँ और फिर मैंने बताया दोनों बरों के बीच में क्या लगाओ? आप टकटकी लगाओ। आप टकटकी लगा कर गर्दन को पीछे खींचो और हिस्सा सारा शरीर का क्या रहेगा? सीधा रहेगा। सीधा रहेगा। आप देख सकते हैं वहाँ, तो आप एकदम से चेतना आपकी वहाँ चली जाएगी। जी जाती देख लें, आप एक बार चेक कर लें, जाती कि नहीं जाती है? खींचें,
तो फिर श्वास अंदर जाती, श्वास को जब बाहर फेंकेंगे ठीक चोट वहां पर जाके पड़ेगी। वहां पर पढ़ते हैं खिंचाव महाराज। पड़ता है कि नहीं पड़ता हाँ, है? बिल्कुल ध्यान फिर जाता है। मेधा शक्ति विकासक मैंने बताया तुम लोगों को, 1.5 फीट की दूरी पर वो जी। स्थितियां बताई हैं शरीर। जी जब ठीक 1.5 से 2 फीट की दूरी पर दृष्टि जमाओगे, जी एकदम से आपका ध्यान कहाँ जाएगा? यहाँ पर मेधा चक्र में जाएगा। जाता है नहीं जाता है? जाता महाराज जी। अच्छा, अब आप गर्दन सीधी कर लें। अब आप देखें चोटी से लेकर और हंसली यानी गले तक कोई पार्ट तो नहीं बचा आपका? नहीं बचा नहीं तो बताइए आप। नहीं 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 और बचा। तुम्हें ये भी नहीं पता था बुद्धि कहाँ रहती है, हाँ मेधा कहाँ रहता है और स्मृति कहाँ रहती है। जी। ये नहीं आज्ञा जो आदेश करने की शक्ति कहाँ पर कहाँ है? रहती है? वो आज्ञा चक्र में। फिर भी शुद्धि प्रोनाउंसिएशन की जो शक्ति कहाँ रहती है? वो कंठ में है। कंठ में। विद्या कंठ और पैसा गंठ, ऐसी कहावत है ना। हाँ जी 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 तो जो विद्या कंठ में है तो तुम्हारी है। वो जी। तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, बड़े बड़े। परंतु तुम्हारे पास क्या है? हाँ तो यहाँ से लेकर चोटी से लेकर कंठ यानी कि तक, सहस्त्रार से लेकर भी शुद्धि तक जी जो भी समस्याएं जी ऊंचे गले की हैं, गले की समस्याएं जैसे कंठमाल, गलघोटू जी हैं, जी थायराइड, पैराथायराइड, अंजीर इत्यादि की जो समस्याएं हो जाती हैं, जी टॉन्सिल इत्यादि की जो समस्याएं हो जाती हैं, तो वो विशुद्धि चक्कर शुद्धि की क्रिया और इन क्रियाओं के साथ करने से वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाए। फिर जैसे दंत शक्ति विकासक बताया है, ग्रीवा शक्ति विकासक बताया है। जी। ग्रीवा में सर्वाइकल का रोग होता है। जी। आजकल सबसे ज्यादा ऑफिस वर्क करने वालों के लिए सर्वाइकल सर्वाइकल का रोग, सर्वाइकल तो उनको ये क्रियाएं करनी चाहिए, तो उनको कभी सर्वाइकल की बीमारी नहीं होगा ही नहीं। नहीं होगी। ये सर्वाइकल की समस्या है जैसे। जी फिर जैसे दंत की बताया तो दंत शक्ति विकासक से दांतों के रोग, जीवा शक्ति विकासक से जीवा के रोग, जी नासिका तथा कपोल शक्ति विकासक से नासिका। नासिका और कपोल गालों को बोलते हैं। जी गालों संबंधी और नाक संबंधी जो समस्याएं होती है वो जी सारी ठीक हो जाती जी। है। फिर मैंने तुम्हारे को बताया नेत्र शक्ति विकासक, नेत्र शक्ति विकासक के करने से आंखों के रोग। फिर कर्ण शक्ति विकासक बताया, जी कर्ण शक्ति विकासक के करने से कानों को रोग। फिर समरण शक्ति विकासक बताया, स्मृति संबंधी कोई भी रोग दोष आदि व्याधि है, स्मृति शक्ति विकासक के करने से स्मृति के रोग। और फिर बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक बताया, तो फिर उस क्रियाएं करने से बुद्धि संबंधी कोई भी रोग दोष आदि व्याधि हो, सारे रोग दोष आदि व्याधि ठीक होते हैं। जी फिर मेधा शक्ति विकासक बताया, जी मेधा संबंधी रोग, जी रोग दोष आदि व्याधि जो होते हैं वो सारे ठीक हो ठीक जाता होते जी। हैं। अब उन रोगों के नाम जैसे नाक के रोग हैं, आँख के रोग हैं, टेंशन है, हाइपर टेंशन है, जी फिर ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, हाँ उन्माद, मूर्छा, मिर्गी के मूर्छा, दौरे हाँ, हाँ। और दिमाग की कीड़ा है जैसे, वो जी। समस्याएं सारी जी। इन के करने से ठीक होती है। ये जो क्रियाएं बताई हैं, इतने सारे रोग इन क्रियाओं के करने से सही होते कुछ ही हैं। दिनों में, यानी कि उसके साथ में सूत्र नेति, जल नेति और कपाल भाती हाँ। का यानी कि क्या कर लेना चाहिए, हम्म सहयोग ले लेना चाहिए। हाँ तो कुछ ही दिनों में जड़ मूल से समाप्त हो जाए। समाप्त हो जाता है। आपने इतने सारे डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता, ना तो कान के पास जाने की, ना आँख वाले के, ना गले के, ना दांत के, हैं, ना थ्रोट के, ना ब्रेन के। इतने सारे डॉक्टरों से क्या हो जाएगी? फुर्सत तुम्हें मिल जाएगी। मुक्ति मिल जाएगी। जी और घर में ही मतलब जो मिट्टी पानी आग हुआ, मिट्टी पानी आग पानी आग आग और हवा, जी वो सब रोगों की एक दवा। और ये सारी फ्री मिलती हैं। आग यानी कि सूर्य देता है, हाँ हाँ पानी फ्री है, वायु फ्री जी है या नहीं? जी और फिर मिट्टी है, जी। मिट्टी पानी जी आग हवा, जी सब रोगों की एक दवा। दवा जब ये मिट्टी पानी आग हवा के ऊपर तुम्हारा क्या हो गया, कंट्रोल हुआ, जी तो आकाश कहाँ जाएगा? तो फिर उससे क्या होगा, आपको अक्षित शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, और शरीर को किसकी प्राप्ति होगी? देव 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 तक आपका शरीर फिर देव तुल्य है। जी ठीक है ना? तो इन क्रियाओं के करने से इतने सारे मतलब फायदे मिलते हैं।